दोस्तों, दीदी कर रही है भगवान पर भी वार। कभी बनाती है भगवान को शिकार, कभी भगवान हो जाता है रिस्पॉन्सिबल उसकी ज़िंदगी खराब करने के लिए, क्योंकि उसका मानना यही है कि जो ईश्वर करता है वही होता है। तो कभी उसकी ननंद उसका घर तोड़ू होती है, कभी उसकी सास और कभी उसका पति। कहती है जब अपने सिक्का खोटा तो हम का ही कर सकते हैं। तो असल में इनका घर तोड़ने का काम किसने किया है शायद इसको भी नहीं पता है कि ये या फिर ये नीली छतरी वाला नहीं, इधर अपनी तरफ उसको उंगली करनी चाहिए। हाँ, अपनी तरफ। और कई बार उसने तो अपने एक्स को भी जिम्मेदार ठहराया है अपना घर तोड़ने के लिए। और इतना ही नहीं, कई बार रिएक्शन वालों को भी बोला कि रिएक्शन वालों ने मेरा घर तोड़वाया। मतलब यार, तुम्हारा घर इतना कमज़ोर था कि रिएक्शन वालों ने घर तोड़वा दिया। तब तो भैया सोचना पड़ेगा कि रिएक्शन वाले भी तुम्हारा घर तोड़वा सकते हैं, तब तो बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों कि रिएक्शन वाले घर तोड़वा दें हैं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ बातें करेंगे, बहुत ज़रूरी बातें है ना, करनी ज़रूरी है। और हो सकता है कि ये बातें आपको पता हो सकता है ना पता हो। नाटक नौटंकी तो इनका डेली चला करता है। कल भी नाटक इनका चला था कि जो भी है पब्लिकली शेयर करने के उन्होंने मना किया है, सब बहुत जल्दी बताऊंगी, है ना। उन्होंने के बाद और फिर 2-3 हार्ट दिए गए हैं, उसके बाद सब बहुत जल्दी बताऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे उन्होंने कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उन्होंने मतलब आए हाय लवी डबी, या तो आपके हस्बैंड या तो कोई खास स्पेशल होने वाला उन्होंने, है ना। लेकिन यहाँ उन्होंने का नाम वकील को दिया है। मतलब यार दीदी, छी 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 छी, ब्याह दिन रह गवा है। या फिर दीदी कहीं नया वाला जो शादी हो जाएगा ऐसा है नहीं, सह नहीं तो जय नई का सह नहीं बजे वाला हो कहीं वकील भैया के साथ, मतलब कोई दूसरे वकील आपने देखा हो है। कहा कि आप भी कह रही हो कि आपको ससुराल जाना है, और आपकी भाभी भी कह रही हैं कि आप ससुराल जाओ, हंसी खुशी आओ, हंसी खुशी जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि दिन भर को पड़ी बनी बैठी रहो है। वो बात दूसरी है कि वो अपनी मन की बातें, अरे यार वो सब्जी में तो अपनी मन की बातें बोल नहीं पा रही है। वो आजकल बढ़िया बढ़िया चल रही, भगवान जाने इनके घर में वो बढ़ियों का कब तक चलेगा। मैंने बढ़िया बनाया। आज आपको पता है कि आजकल जो कुकिंग वाले चैनल्स हैं उन पे ऐड बहुत यूट्यूब दे रहा है, तो इसलिए उधर जानबूझ के वो बड़ी वाली बढ़िया, या फिर क्या वो बढ़िया तो नहीं, अभी क्या बना रही थी पीठा, और बना रही थी वो सिड्डू और डोसा। अरे भाई साहब, डोसा के साथ जौन अत्याचार हुआ है कि हमको लगता है कि अगर डोसा कोनो इंसान होता ना तो ज़रूर से ज़रूर इन सब की कंप्लेन कर देता कि नास पीटियों ने हमारे साथ, अपनी हाउस हेल्पर के साथ मिलके बहुत ज़्यादा अन्याय किया है, मुझे न्याय दिलाओ। वैसे बोल कर रही थी कि हम रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। हाँ बहन, एक वो थी ना, कौन सी यार, जो बंदी चाय वाय का ठेला लगाती थी, नहीं कुछ और चीज़ का ठेला लगाती थी, और उसके बाद बिग बॉस चली गई थी। अरे यार उसका नाम है, मैं भूल गई, तुम समझ गए ना। और फिर बिग बॉस में कहाँ कहाँ खुजाए खाने में टेस्ट लेके आती थी, ऊ का कितना वायरल हुआ था। तो कहीं बड़ी दीदी आपका भी यही प्लान तो नहीं है कि पहले रेडी से बिग बॉस तक का सफ़र तय करो। वैसे जब से बिग बॉस OTT आने लगा है ना दोस्तों, तब से ना इन सब का ना यूट्यूबर्स का बड़ा नाटक नौटंकी हो रहा है। बिग बॉस वाले यूट्यूबर को आजकल बड़ा भाव दे रहे हैं। देखो का नाम है इसका, जगत दीदी को भी बुलावा आ सकता है, और का नाम है हमारे लप्पा लप्पी को भी आ सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर इनसे ज़्यादा गंद OTT में, सिर्फ OTT में कोई भी नहीं करा है। लप्पी को भाई लेते जाना, नहीं तो लप्पी यहाँ इनसिक्योरिटी हो के भाई साहब इनसिक्योरिटी में आके इतना वीडियो बनाएगी, लोगन का जीना हराम कर देगी। हालांकि अब लप्पी पर भी कोई भरोसा नहीं करता। खैर छोड़ो, हंसी मजाक अपनी साइड। उन लोगों की कहानी समझ पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। आजकल वो काजल वाली भी कंट्रोवर्सी चल चुकी है। अब देखो रास्ते में है, कहाँ कहाँ कितना कितना फैलती है, जानती है, जाने देते हैं। हम बात करते हैं करंट मुद्दे पे। तो पूछ रही थी कि कैसी बढ़िया की सब्जी लगी तुम्हें, कैसी लगी बताओ बग्गी। बहुत बढ़िया, एकदम औसम। कैसी लगी? जब वो बोल रही थी बहुत बढ़िया मस्त,
तब ना उसका मुंह साथ नहीं दे रहा था उसके शब्दों का। कैमरे में देख रही थी, जैसे पलटी, बहुत अजीब सा लगा। फिर बोली कि मतलब सही बताओ, मतलब वो हमारे घर में जो मम्मी बनाती वो क्रिस्पी क्रिस्पी रहती हैं। अब ये तो नहीं कह सकती थी कि वाहियात हैं, खाते हुए भी मुंह के अंदर जा नहीं रही थी, पर खा लिया चूंकि तूने बनाया था, ना बोलती का पता तो गंदे अड्डे से मेरे को और मेरे भाई को, मेरी माँ को सुनवाती, इसलिए नाश पिटी खाना पड़ा हमें वो बढ़िया। ऐसा हो सकता है। मम्मी कैमरे में चला रही थी और कुछ रील या कुछ भी, जब वो पेपर नैपकिन दे रही थी ना बग्गी को कि तुझे ये चाहिए, तो भाई साहब वहाँ पे मम्मी जी दांत चिया रही थी। मम्मी जी, सुनने में आया है कि अंकुश की माँ से तुमने कुछ गुत्थम गुत्थी करी है। वैसे लड़ाई झगड़ा वो वाला नहीं, हाथी वाला, हाथ और पैर वाला नहीं, हाथ से ही कुछ नहीं हुआ है, मुंह से सुनने में आया है। मम्मी जी ज्यादा ही बोल रही थी, वो बग्गा ने और परेतिन ने डांट दिया, तो भाई मम्मी जी एकदम रिसिया गई। तो ऐसा का हुआ दोस्तों, मतलब जैसी सास वैसे बड़का मुटका दमाद और वैसे बग्गा। वैसे याद है आपको, इससे पहले अंकुश की माँ के पास ये लोग गए थे। कब? सुनने में तो यही आया कि कुछ साल पहले वहाँ पे हाथापाई करने लगे थे। मतलब यार, बुद्धिजीवी समाज में एक महिला के साथ हाथापाई होती है। सोचा नहीं था नोना इतना गिर जाएगा। खैर, सुनने में तो यही आया था कि ये दोनों हाथापाई करने पे उतर आए थे, इधर नोना और बग्गा गया था। अब इसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है, नोना और इधर अंकुश की माँ और अंकुश जानते होंगे, है ना। नोना वो दिन है और आज का दिन है। अब बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, खड़े हैं खड़े रहेंगे, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, ना खड़े से ना बैठने से मतलब है नहीं भाई साहब, क्योंकि वो जान रहा है नोना कि भाई अब अगर हम और खड़े रहे तो हमारी नौकरी ना खड़े खड़े चले जाए। वैसे भी देखो पूरा तो है नहीं परमानेंट रूप से, संविदा पे या फिर कहते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है जितने दिन की होती, जब तक वहाँ परमानेंट कोई भर्ती नहीं होती तब तक हमारे जीजा जी वहाँ पढ़ाते लिखाते हैं, फिर दफा कर दिए जाते हैं। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। एक तो बुढ़ापे तक पढ़ाई करे हैं, पढ़ाई करने के बाद जब पीएचडी उन्होंने कंप्लीट करी, जीजा की पीएचडी कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग गया। काश कि पहले इधर उधर चीज़ें करते रहे, फालतू फालतू कोर्स करते रहे, फिर उनको लगा नहीं मुझे पीएचडी करनी चाहिए। फिर उन्होंने दोबारा से दीदी की शादी के बाद अभी जो आए थे, जब दूसरी बार आए थे तब इनका पीएचडी भी कंप्लीट हुआ कुछ साल पहले। और उसके बाद फिर थोड़ा मोड़ा असिस्ट करने लगे इधर उधर, है ना। तो हमारी जीजा जी का कुछ स्थायी अभी नहीं हुआ है, हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है उधर कि उधर या तो कौन सी जगह है, ऊना के आगे कोई मंडी गए थे और भी कहीं पर गए थे, शिमला भी विश्वविद्यालय में गए थे। तो साम दाम दंडे भेद सब कुछ अपनाए जा रहे हैं। और उधर हमारी छोटी दीदी का बिजनेस भी एकदम खंडे मुंह गिर गया है। देखो, कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, और अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के, कहीं बग्गी तुम्हारा भी हाल झुठियंका जैसे ना हो। झूठ छल कपट फरेब करके देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आजकल तो उनके सितारे गर्दिश में हैं, मिट्टी में भी ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं। मतलब भाई कोई देखना नहीं चाहता उनको, किसी भी तरीके से कोई देखना नहीं चाहता है। हमको बड़ा अफसोस होता है कि हमारी वही जिज्जी है। एक टाइम पे यूट्यूब की मालकिन फिरा करती थी बनके, सब लोग थर थर कांपते थे। आजकल तो इसका कोई जिक्र तक नहीं करता। अब बड़ी को ही देख लो, बड़ी अपने आप में इतना ज़्यादा शर्मसार है कि मतलब ना ही अब कॉल पे इधर बोलती है कि भाई मेरे के बारे में बात कर लो। और ये नाच पीटे इतने ज़्यादा मतलब एहसान है ना बड़ी का, तो बड़ी के चैनल को ग्रो करने के लिए इन लोग को बोलना चाहिए कि दोस्तों प्लीज़ हमारी दीदी का भी वीडियो देखने जाओ, दोस्तों प्लीज़ हैं, उसके वीडियो को शेयर कर दो अपनी अपनी कम्युनिटी पे। ये कर सकती हो ना। यूट्यूब की मालकिन कौन है, तुमने कहा बोला था कि दीदी ने बड़े एहसान किए, और बग्गे ने तो नाच पिटे ने एक बार ये भी बोला था कि हमारी बहन ने तो हमको एक ऐसा जिन्न दिया है, रोज रगड़ो रोज पैसा कमाओ, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। और कुछ लोग तो मेरी दीदी को थैंक यू भी नहीं बोलते, है ना। याद आया, मतलब बग्गा जब भी बोलता है तो नॉनसेंस ही बोलता है, कोई सेंस ही नहीं होता। यूट्यूब तेरी दीदी का जागीर है, मतलब तुम लोग ना नाच पीटो, हरदम इन्हीं उनके एहसानों के तले दबे रहोगे। यूट्यूब पर कोई भी अपना चैनल बना सकता है, सभी स्वतंत्र हैं। और यूट्यूब ऐसा नहीं है कि
बड़ी दीदी ने लॉन्च किया था तो पूरा उनका एकाधिकार हो गया, पर तुम जैसे लोग कतई यही मानने वाले हैं। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। बूढ़ी हड्डियां मतलब मम्मी जी, उनको बार बार खाना बनाने के लिए बोला जाता है तो मम्मी जी काम करती हैं ढेर सारा रोटी पराठा जो थोपना होता है, बिरहाई पिढ़ाई जो भी मम्मी जी सुबहियाँ सुबहियाँ थोप कर रख देती हैं। और आजकल परितिन का आप देख ही रहे हो, इतनी एक नंबर की काम चोरी हो गया है कि जो अपने लिए 2-4 रोटी बनाती थी नाशपेटी, वो भी मम्मी के मत्थे आ गया है। और मम्मी जी लखा कमाने वाले एटीएम को ले आओ, देख लो क्या हाल हो गए हैं। जिंदगी भर जब तक हो इस गोले पे ना, मैं तो यही ऊपर वाले से कामना करूँगी स्वस्थ रहो, क्योंकि स्वस्थ ना हो तो इनके लिए तुम खाना ना बना पाओगी, और खाना ना बना पाओगी तो ये तुम्हारा छीछा लेदर करेंगी। ऐसी संतानें हैं, ऐसी औलादें हैं। तो भाई काम चोर एक नंबर की है, जो थोड़ा मोड़ा डोलती थी वो भी बंद कर दिया है, अब और फूल के गोलगप्पा हो जाएगी। अब क्या ही बताएं, मम्मी जी की चीज़ें हमें दिख रही हैं, आपको भी दिख रही हैं, लेकिन अब बेबस हैं, लाचार हैं। मम्मी जी बिक जाती हैं, या तो उनको कुछ शॉपिंग करा दो या तो फोटो स्टेटस वाली जगह पे ले जाओ, बस मम्मी जी के लिए इतना काफ़ी है। तो मम्मी जी तुम्हारी लाचारी बेबसी हम सब समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो दीदी ने कहा कि आजकल हम बहुत बिजी चल रहे हैं। दीदी की एक फ्रेंड का कॉल आई थी, कॉल आई थी, तो दीदी ज़्यादा कॉल पे बात नहीं कर पाई। और वही के बाद दीदी ने मम्मी से कह दिया कि देखो मम्मी, हमारे लिए ना सुबहियाँ बनाया करो और बाद में हम अपना खुद बना लेंगे, हम ठंडी ठंडी रोटी नहीं खाएंगे। चल नाशपेटी, दौड़ के तू 4 दिन पुरानी खा लेगी, तू हिलेगी नहीं, और बता रही कि मुझे खाना बनाना है, तुझे लोगों को उल्लू बनाना है, उन्होंने मना किया है वीडियो बनाने से। तो भाई इतनी ये नाशपेटी इतनी कामचोर होती जा रही है दोस्तों। मैं तो कह रही हूँ कि अगर सेकंड इनकी जिंदगानी में कोई कहानी बनाने की सोच रहा है या फिर कोई प्रगति पर है, सोच लो, इतनी आलसन दुल्हन लेकर जाओगे है। तुम भले अकेले हो, भले पेरेंट्स तुम्हारे साथ में ना हो, या फिर जो भी वजह है, ये तुम्हारा जीना हराम कर देगी। बता रहे हैं सोच समझ के कदम बढ़ाना, अभी मौका है, पीछे हट जाना, क्योंकि ये लड़कियां बहुत ज़्यादा आलसी है। अगर तुम्हारे पास नौकर भी होगा कुक पुक हैं, तो भी ये किसी ना किसी चीज़ में अनसेटिस्फाई रहेगी, वो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती ज़िंदगी में, इसका ये चलता ही रहेगा सिलसिला। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के अपना काम धाम करना। कहा कि ये जो हमारी जिज्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा आलसी औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। एक टाइम पे था, शादी से पहले दीदी का आज हैप्पी बर्थडे है, तो दीदी सो हैप्पी हैं। और दीदी का कहना है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अभी स्पिरिचुअल हुई हैं, तो कई बार बहुत कुछ बोलना चाहती हैं फिर होल्ड कर लेती हैं, क्योंकि फिर से स्पिरिचुअल हो गई हैं। अभी भाभी के साथ जो बोलना था वो बोल दिया है, जब ज़रूरत लगेगी तो फिर से होल्ड हटा देंगी और फिर से निकाल देंगी, और बाकी टाइम पे भगवान जी के नाम पे गेम खेल रही हैं कि मैं फिर से हनुमान बाण बजरंग बाण दीदी ने प्ले किया था, और भी कई भक्ति वाले भजन भी प्ले करी थी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करी। भगवान के साथ भी गंदा गेम खेल रही, भाई साहब मत करो, भगवान जी का नाम मत बदनाम करो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जो करना है वो करो, भगवान जी का नाम बदनाम ना करो, बहुत बेकार है, बहुत ही वाहियात चीज़ है जो तुम ये कर रही हो। अभी भी संभल जाओ, भगवान को ले लेके कि तुम अध्यात्म से जुड़ रही हो। अध्यात्म क्या है, आप जाके एक अंग्रेज से भी पूछ सकते हो जो कुंभ में आया है, वो भी तुमसे बेहतर बता पाएगा। लेकिन जो तुम अध्यात्म की परिभाषा देती हो, आध्यात्मिक इंसान इस प्रकार की बातें करता नहीं, इवन वो ये बातें ही नहीं करेगा जिस प्रकार की तुम बातें कर रही हो। तो सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आध्यात्म को बदनाम ना करें, भगवान को बदनाम ना करें, धर्म को आड़े मत लाएं कि धर्म का रास्ता अपना के आप बहुत अच्छी हो गई हैं। हम जान रहे हैं कि आप ना अच्छी थी ना अच्छी होंगी, और आने वाले टाइम में अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए तो ऊपर वाले की लीला होगी, क्योंकि ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है ना। काश कि आप पे थोड़ी मेहरबानी कर दे। जिस प्रकार से तुम पागलपन करती हो, तुम्हारी ऑडियंस छोड़ के तुम्हें जा रही है। एक चीज़ और बोलनी है दोस्तों, कह रही थी कि 17-18 तारीख को लोगों ने भर भर के उसको प्यार दिया, सहयोग किया,
और सोचा भी नहीं था कि इतने लोग विश करेंगे, बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे कोर्ट के लिए। तो वो बहुत ही मतलब एकदम हृदय से द्रवित हो गई कि यार मैंने ये कमाया है, मैंने ये कमाया है। सोचती नहीं कि लोगों को वीडियो कॉल करेगी, नहीं 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 ऑडियो कॉल खुद भी बोली थी वीडियो, फिर बोली ऑडियो। तो सोचा नहीं था इसने कि ये ऑडियो कॉल करेगी, पर उसने ऑडियो कॉल किया था। ओह माय गॉड, सीरियसली मतलब सच में। अब बस भी कर दो परेतिन, इतना भी का ही झूठ बोलना कि इस लेवल पे तुम चली जाओ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल तुम अपनी ननद रानी के साथ भी यही गेम खेल रही हो, दोनों लोग अपना चैनल चमकाने के लिए। हो सके तो बड़ी दीदी भी बुला लो यार, उनका भी चैनल चमका दो। बेचारी देखो वो लबर चट्टी आ भी जाएगी, क्योंकि मालकिन को अब लेबर की जरूरत पड़ चुकी है। लेबर आगे बढ़ गए, मालकिन नीचे गिरी पड़ी हुई है धूल मिट्टी में। तो भैया मालकिन चलिए आओ, हो सकता है बर्थडे सरप्राइज देने आ जाए, एकदम से पता चले आज परेतिन के पास खड़ी है। होने को ये भी सकता है, हैं? लेकिन इस समय जलनखोरी ज्यादा है तो आएगी नहीं। जो इधर ननंद और भौजी की फेक बॉन्डिंग चल रही है, हमारी जिज्जी कहीं ना कहीं जल रही है। आजकल जो दीदी तो कभी सखी कभी सहेली बनाया जा रहा है ना, वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है हमारी झूठी अंका को। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। ये है कुंभावासी, इनके बारे में तुम कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकते हो कि जो अलग ना हो, है ना, अलौकिक ना हो, हटके ना हो, क्योंकि कुंभावासी भी तो हटके ही हैं, है ना। नॉर्मल फैमिलीज में इस प्रकार की बातें होती हैं, नहीं होती हैं। आज परेतिन खुद पछता रही है, अगर घर घर की बात कोर्ट तक नहीं गई होती तो भाई ये सारी चीजें ना होती, परेतिन अपने ससुराल में रहती। डियर वो पछता नहीं रही है, आज भी वो सिर्फ अपने ईगो में है, आज भी वो सिर्फ सफाइयाँ दे रही है। पछतावे वाले लोग ऐसी चीजें नहीं करते हैं। तुमने इतनी इंसल्ट करी है अपने हस्बैंड की, जीजा जी से करवाई भी है, मिल के हाथ बैठ के साथ में करवाई हो। तुम चाहती तो वापस चली जाती। किस दुनिया में हो डियर, वो डिसाइड कर चुका है और तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मैं भी मानती हूँ कि परेतिन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं। इस लेवल तक यार थोड़ा मोड़ा कोई गिर जाता है तब तो बातें बिगड़ जाती हैं और यहाँ तो डेली बेसिस पे लोग गिरते हैं, गिरवाते हैं मतलब गंदे अड्डे से। तो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम इनोसेंट हो रियली। ले भाई दीदी हैं, तुम्हारी है जनता भर भर के तुम्हें प्यार दे रही कि तुम कितनी इनोसेंट हो। इनोसेंट दीदी को हैप्पी बर्थडे। दीदी आज क्या करेंगी, केक काट देंगी या मूंगफली के छिलके हैं? मूंगफली 10 रुपये का आ जाएगी आग के आगे पीछे बैठ के। हालांकि देखो दीदी ने तो कुछ स्पेशल प्लान किया नहीं था, तो हो सकता है बग्गा बग्गी पैसा लेके कुछ प्लान कर दें, फिर कहें हमने दीदी के लिए प्लान किया है। देखो कंटेंट के लिए सब करना पड़ता है, दीदी को खुश दिखाने के लिए करना पड़ता है। क्योंकि पहले लोडिंग बोला था हमने कुछ नहीं किया, कल तक कुछ नहीं होगा, फिर ढोल वोल को चाय वाय पिया के काम करवा लिए थे ना। तो वैसे इनके वीडियो में भी देखो कंटेंट अगर बनाना है तो दोनों मिलके 1000 रुपया खर्च कर देंगे तो फुग्गा भी लग जाएंगे, केक भी आ जाएगा। उधर कोई इतनी महंगाई नहीं है कि बहुत, जैसे यहाँ ढंग का केक लो तो भैया 1 kg का अगर ढंग का केक ले रहे हो तो 1200-1400 के बीच में मिलता है। अब वहाँ पे कितने मिलता है यही सब लोग जान सकते हैं। बाकी इट्स नॉट इजी, तुम करना है और कर सकते हो, यही ज़िंदगी है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती हैं और आपने अपने ऊपर ध्यान दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाय दैया किधर से ध्यान दिया है? हमारी जिज्जी फूल का गोलगप्पा होती जा रही है, तुम बता रहे हो ध्यान दिया है। आप लोग हमेशा भंडारा में खाना खाने जाते हो और पैक करके भी लाते हो। इस बार आप अपने बर्थडे में भंडारा करो, आपको इससे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। अब ये देखो आपके ट्रू सब्सक्राइबर हैं, कोई हम लोग नहीं हैं। इन्होंने भी कहा है, नोटिस किया है कि नाश पीटो, तुम लोग ठूस ठूस के आते हो, 2-3 दिन का भर के भी लाते हो, फ्रिज में जमाते हो, तो कम से कम भंडारा कर दो। अरे भाई सिड के बर्थडे का भंडारा मना पड़ा है कि इस बार बच्चे के बर्थडे पे पूरा गांव खिलाएंगे, जवार खिलाएंगे, माता रानी का जगराता कराएंगे। नाश पीटी बच्चे के लिए जो मनौती मानी थी वो तो पूरा करे ही नहीं, अपना का ही करेगी। फिलहाल दोस्तों आज का होगा नाटक नौटंकी, भौजी देंगी बड़ा सरप्राइज ननद रानी को। बर्थडे स्पेशल में का होगा वो तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पता चल ही जाएगा। चलिए जी अभी के लिए इतना ही।